हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी जियोग्राफी की क्लास है और आपको पता होगा कि इसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने आपकी सैटरडे में क्लास रखी है, ठीक है। और कल है संडे, तो संडे में भी आपका एक सेकंड दो, हाँ, संडे में भी आपका साइंस की क्लास कंप्लीट करा दी जाएगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे से साइंस की क्लास होती है और आपकी हाँ 4 बजे से आपकी जियोग्राफी क्लास चलती है। तो आज हमारी ये जियोग्राफी क्लास है, कल भी हमारी चलेगी। तो आज हम कराने वाले हैं विश्व के पर्वत के बारे में और मरुस्थल के बारे में, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, बताइए। तो इसका आंसर बताना है सभी को। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। रूस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है, बताइए। कौन सी पर्वत की चोटी है, बताइए। वो है आपकी माउंट चिम्बराजो। क्या माउंट चिम्बराजो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। कौन सा है? किलिमंजारो पर्वत है, एल्ब्रुस पर्वत है, मैकिनली पर्वत है या अकांगुआ पर्वत है, बताइए कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकांगुआ पर्वत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज। कौन सी है? एंडीज है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत जो है आपका, वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3000, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ 3000, कितनी है? 3482 मीटर है। 3482 मीटर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, माउंट किलिमंजारो किस में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, बताइए किसके अंदर स्थित है ये आपकी तंजानिया में स्थित है। कहाँ? तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 5895, ध्यान रखेंगे 5895 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कौन सी? कीबो। क्या? कीबो चोटी है, ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895, ये ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच सीमा पर स्थित है, बताइए किसके बीच है सीमा पर स्थित कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत। ये है स्थित आपका भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पेटोगामिया कहाँ स्थित है। पेटोगामिया स्थित कहाँ पर है? ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना में स्थित है पेटोगामिया। अगला क्वेश्चन आपका है, तनामी रेगिस्तान निम्न में से किस देश में स्थित है। चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या भारत में। तो चीन नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये जो रेगिस्तान है, तनामी रेगिस्तान, वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये है आपका 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में या किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कजाइल कुंभ रेगिस्तान स्थित है कहाँ। कजाइल कुंभ रेगिस्तान जो स्थित है ये आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उज्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है ना, वो आपका सहारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सहारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सहारा कहाँ पर है? ये आपका उत्तरी अफ्रीका के जो क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, यहाँ स्थित है।
कौन सा है ये, कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, कहाँ, सॉरी उत्तरी अफ्रीका, कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थली मरुद्वीप संबंधित है किससे, मरुद्वीप संबंधित है, ये आपका रेगिस्तान से संबंधित है, किससे, रेगिस्तान से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता, कौन सा देश नहीं आता, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान जो है, ये जो सहारा रेगिस्तान है, ये विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर रेगिस्तान है। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर को बोला जाता है हिंदी में ध्रुवीय, इतर ध्रुवीय बोलते हैं, इतर ध्रुवीय, ठीक है, नॉन पोलर को बोला जाता है। और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपका ये है आपका लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। और इस जो ये क्षेत्र है सहारा रेगिस्तान का, इसमें कौन कौन से देश आते हैं या कहाँ तक जाता है ये, या बोल सकते हैं इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है, तो ये अल्जीरिया में आता है, अल्जीरिया इसके अंतर्गत आ जाता है, लीबिया इसके अंतर्गत आ जाता है, मिस्र इसके अंतर्गत आ जाता है, चाड है एक, चाड इसके अंतर्गत आ जाता है, मारितानिया भी इसके अंतर्गत आता है, कौन सा, मारितानिया, ठीक है। और एक आता है आपका नाइजर, नाइजीरिया नहीं, नाइजर भी इसके अंतर्गत आता है। और एक आपका सूडान है, सूडान भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और है एक और, मोरक्को भी है इसके अंदर, मोरक्को। और एक और आता है आपका, एक सेकंड ध्यान, हाँ, ट्यूनीशिया, क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ट्यूनीशिया, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा सांता अना कहाँ बहती है, सांता अना जो बहती है ये आपकी कैलिफोर्निया में बहती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा ही समाप्त होता है। पिछली वीडियो में भी मैं आपको होमवर्क के लिए नहीं दे पाया था क्वेश्चन, ये क्लास भी आपकी ऐसे ही मिस हो गई है। चलिए अगली क्लास में पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन डाल दूंगा मैं इससे अलग, उसका आपको आंसर करना है कम्युनिटी पे जा कर के, ठीक है, कोई लगभग आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, आधे घंटे में मिल जाएगा आपको, 4:30 बजे के लगभग, वहाँ जा कर के कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल सुबह क्या दोपहर को साइंस की क्लास में, ठीक है, उसके बाद आपकी 4 बजे से जियोग्राफी की क्लास होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।